खेलों को उन खिलाड़ियों द्वारा जीता जाता है जिनका ध्यान खेल के मैदान में होता है, ना कि उन खिलाड़ियों द्वारा जिनकी नज़र हमेशा स्कोरबोर्ड पर टिकी होती है। और कमाल की बात तो यह है कि ज़्यादातर लोग यहीं पर गलती करते हैं, जिनका ध्यान काम से ज़्यादा उनके रिजल्ट्स पर होता है। जोखिम तब होता है जब आप एक जगह पर रुक जाते हो, और उस जोखिम से बाहर आने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप चलते रहो, कभी रुको मत। दुनिया के कुछ महान लोग हुए जिनकी सक्सेस का सिंपल फॉर्मूला रहा है चलते जाओ। ऐसे एक महान शख्स जिन्होंने बचपन से ही मेहनत करना शुरू कर दिया था और बचपन से ही अपने जीवन में आने वाली हर चुनौतियों का सामना करके एक कामयाब इंसान बने। मैं बात कर रहा हूँ वॉरेन बफेट की, जिन्हें शेयर बाजार का जादूगर कहा जाता है, और वो दुनिया के चौथे नंबर के सबसे पैसे वाले इंसान है, 4th richest पर्सन इन द वर्ल्ड। तो कहाँ से शुरुआत की उन्होंने, कहाँ से वो गुजरे और कैसे यहाँ तक पहुँचे, ये सारी बातें हम आज के वीडियो में करेंगे। तो आइए फिर शुरू करते हैं आज की कहानी। वॉरेन बफेट का जन्म 30 अगस्त 1930 को अमेरिका के ओमाहा शहर में हुआ था। उनके पिता का नाम हॉवर्ड बफेट था, जो शेयर बाजार में कारोबारी थे। उनकी माता का नाम लीला था। दरअसल वॉरेन बफेट के पिताजी पहले नगर पालिका में काम करते थे, लेकिन किसी मजबूरी के चलते हुए उन्होंने वो काम छोड़ दिया। उसके बाद वो शेयर बाजार में काम करने लगे। तो ऐसे देखने जाए तो वॉरेन बफेट को ये काम विरासत में मिला था, लेकिन बचपन से ही उन्हें बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंट जर्नी बचपन से ही शुरू कर दी थी, क्योंकि वो अच्छे से समझते थे कि अगर मुझे आगे बढ़ना है, मुझे कुछ बड़ा करना है, तो मुझे ही चलना पड़ेगा। कोई आने वाला नहीं है जो मुझे सब कुछ रेडीमेड करके दे देगा। उन्होंने लोगों के घर घर जाकर अखबार और मैगजीन्स बेचना शुरू कर दिया था। यहाँ से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। आगे देखो कहाँ तक पहुँचते हैं। उसके बाद उन्होंने लोगों द्वारा फेंकी गई वो बोतल्स उठाना शुरू कर दिया, उन्हें फैक्ट्रीज में जाके बेचते थे। ये सब वो इसलिए करते थे ताकि कुछ पैसे कमा सके और अपना खुद का खर्चा निकाल सके। पूरा दिन ये मजदूरी करने के बाद वो अपने दादा की किराने की दुकान में काम करने चले जाते। वो चाहते थे कि वो बस अपने माँ बाप के लिए बोझ नहीं बनना चाहते। उस वक्त उनकी उम्र 11 साल की थी, मतलब हमारे यहाँ पर बच्चे इस उम्र में 6th क्लास में होते हैं। इस एज में कितने बच्चे ऐसे होते हैं जो इस लेवल की थिंकिंग रखते होंगे और सेल्फ डिपेंडेंट बनने के बारे में एटलीस्ट सोचते होंगे। कुछ लोग तो 25-30 साल के हो जाते हैं, फिर भी इसी उम्मीद में बैठे होते हैं कि कोई उन्हें मदद करे तो वो थोड़ा सा आगे बढ़ जाए। मतलब अगर कोई मदद करने के लिए नहीं आएगा तो पूरा लाइफ वो इस जगह पर बैठ के इस बहाने के साथ पूरी ज़िंदगी गुजारने को तैयार होते हैं। वक्त निकल जाता है, उसके बाद भी उन्हें पछतावा नहीं होता है। वो ये कहते हैं सालों के बाद कि वो तो किसी ने मेरी मदद नहीं की थी, नहीं तो मैं बहुत आगे बढ़ जाता। मेरी किस्मत ख़राब थी, मेरे नसीब में नहीं लिखा था, वगैरह वगैरह। धोनी का तो नसीब अच्छा था यार कि वो इतना बड़ा क्रिकेटर बन गया। अरिजीत को तो सही मौके मिल गए, इसलिए वो इतना बड़ा सिंगर बन गया। और नरेंद्र मोदी को तो गॉड गिफ्ट है, तभी तो आज पीएम है। किसी को कुछ भी रेडीमेड नहीं मिलता है। सब ने उसकी कीमत चुकाई है, मेहनत की है, अपने रास्ते सब ने खुद बनाए हैं। मौके उन तक नहीं आए हैं, उन्हें मौक़ों को ढूंढना पड़ा है, उसके लिए एफर्ट करना पड़ा है। कोई उठा के नहीं ले गया उनको कि ये कर, वो कर, फलाना कर, ढिमाका कर, नहीं। उन्होंने खुद ढूंढा कि मुझे क्या करना पड़ेगा। और ऐसा भी नहीं हुआ किसी के साथ कि एक बार किसी ने कुछ किया और फिर बस चलते गए, सीधा रास्ता ऐसा था, ऐसा नहीं था। चलते गए, अटके, दूसरा रास्ता ले लिया, वहाँ पर अटके, तीसरा रास्ता ढूंढा। ऐसे करके सब लोग आगे बढ़े हैं। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, ये सबकी बात है। जब वॉरेन बफेट अखबार बेच रहे थे तब की ये बात है। उन्होंने एक आदमी को अखबार लेने के लिए आग्रह किया और उस आदमी ने मना कर दिया। तो छोटे से वॉरेन ने उनके ये कहा कि सर प्लीज़ ले लीजिए ना, इसमें बहुत काम की चीज़ें लिखी हुई है जो आपको आपके भविष्य में बहुत काम आने वाली है। सर प्लीज़ ले लीजिए ना। अगर आप नहीं खरीदोगे तो आप आज का नॉलेज मिस कर दोगे, जो फिर आपको कभी नहीं मिलेगा। सर आज के नॉलेज के बिना आप हमेशा के लिए अधूरे रह जाओगे। इसके बेचने का तरीका और कन्वेंस करने का तरीका सुन के उस आदमी ने कहा हंस के कि चलो लाओ दे दो अखबार, लेकिन एक बात बताओ, तुम इतनी छोटी उम्र में काम क्यों कर रहे हो? वॉरेन बफेट का जवाब था, मैं चाहता हूं सर कि मुझे काम करने की आदत पड़ जाए ताकि मैं
भविष्य में काम करने से कभी ना थकूं। अब आदत डालनी है तो मैंने अभी से शुरुआत कर दी काम करने की। जब तक बड़ा हो जाऊंगा ना, तब तक बिना थके काम करने की मेरी आदत बन जाएगी, और जब ये मेरी आदत बन जाएगी ना, फिर देखो मैं क्या क्या करता हूं। ये बातें 11 साल के बच्चे की है। कुछ वक्त के बाद उन्होंने अपने पिता को देखकर शेयर बाजार में काम करना शुरू कर दिया था। जब वो 13 साल के हुए तो उन्होंने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर $25 में एक पिन बॉल मशीन खरीदी और एक नाई की दुकान में उसे रखवा दिया। पार्टनरशिप में सौदा कर लिया। देखते ही देखते ये आइडिया उनका सफल होने लगा। उससे जो पैसे आए उससे और 3 मशीन्स खरीदी और उन्हें भी अलग अलग दुकानों में रखवा दिया। ऐसे और भी कई सारे छोटे मोटे काम किए उनके तिगड़म वाले। और इस छोटी उम्र में $175 महीने के, यानी कि आज के हिसाब से देखिए करीबन 12,000 रुपये वो कमाने लगे थे। और जब तक वो कॉलेज में आए तब तक महीने के 6 लाख रुपए कमाने लगे थे। वो स्ट्रांगली मानते थे कि पैसा ही पैसे को बनाता है। वो पैसे को बचाने में नहीं, इन्वेस्ट करने में मानते थे। और ये भी उनके सक्सेस के जो सीक्रेट्स है उनमें से एक है। उनका कहना है कि कभी भी सिंगल सोर्स पर डिपेंडेंट मत रहिए, जितना हो सके उतना इन्वेस्ट करते रहिए। उनकी एक बात जो उन्हें सभी करोड़पति लोगों से अलग करती है वो है उनकी सिंपल लाइफस्टाइल। जिस तरीके से ज़्यादा पैसे वाले लोग लग्जरियस जीवन बिताने में, इधर उधर घूमने में पैसा उड़ाते हैं, वॉरेन बफेट ऐसा बिल्कुल नहीं करते। यही पैसा वो लोगों को मदद करने में, दान करने में यूज़ करते हैं। और एक बात जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि वो दुनिया के 4थे नंबर के सबसे अमीर इंसान है। मतलब आज वो जो सोचे वो खरीद सकते हैं, जो चाहे वो नहीं। लेकिन आज भी वो वही घर में रहते हैं जो उन्होंने 1958 में खरीदा था। उन्होंने अपना घर आज तक नहीं बदला है। वॉरेन बफेट का मानना है कि आज वो जो कुछ भी है उसका पूरा क्रेडिट बेंजामिन ग्रेहाम को जाता है। बेंजामिन ग्रेहाम शेयर बाजार के बहुत ही जाने मारे और बहुत ही बड़े खिलाड़ी माने जाते थे। उनके वहाँ पहले वॉरेन बफेट $12,000 प्रति महीने की सैलरी पर काम करते थे। और एक्चुअली वहीं से उन्होंने शेयर बाजार को समझा है और इन्वेस्टमेंट के हर पहलू को भी वहीं से सीखा है। 2 साल बाद जब बेंजामिन ग्रेहाम वहाँ से रिटायर हुए तो वॉरेन बफेट ने अपनी जॉब छोड़ दी। उनका कहना था कि ऐसे लोगों को अपना सहयोगी बनाइए जिनका व्यवहार और सोच आपसे भी अच्छी हो। उसके बाद उन्होंने अपनी लाइफ में कई उतार चढ़ाव देखे और आज वो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, एक मोटिवेशनल स्पीकर और बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। और लास्ट में वॉरेन बफेट की कही हुई वो सारी बातें जिनको हमें हमेशा के लिए यहाँ पर उतार लेना चाहिए। यदि आप जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है उन चीज़ों को खरीद रहे हो तो एक दिन आपको उन सभी चीज़ों को बेचना पड़ेगा जिनकी आपको उस वक्त पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी। मैं कभी शेयर बाजार से पैसे बनाने की कोशिश नहीं करता हूँ। मैं ये सोच के शेयर्स खरीदता हूँ कि अगले ही दिन बाजार बंद होने वाला है और अगले 5 साल तक नहीं खुलने वाला है। जोखिम तब होता है जब आपको पता ही नहीं होता है कि आप कर क्या रहे हो। एक अच्छी कंपनी को उचित कीमत में खरीदना एक उचित कंपनी को अच्छी कीमत में खरीदने से ज्यादा बेहतर है। खर्च करने के बाद जो बचे उसको सेव मत करो, बल्कि जो सेव करने के बाद बचे उसे खर्च करो। ओके देन, ये थे वॉरेन बफेट और उनके द्वारा कही गई कुछ मैजिकल लाइंस। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अगर मुझसे कुछ डायरेक्ट कहना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, रिप्लाई जरूर आएगा। और एक बात सुनिए, आज से जी चिल्स आपको टिकटॉक पर भी मिलेगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और बहुत सारे वीडियोस ऐसे होंगे जो टिकटॉक पर होंगे लेकिन जी चिल्स के यूट्यूब पर नहीं होंगे क्योंकि फॉर्मेट अलग है। वहाँ पर हमारे पास सिर्फ 1 मिनट है तो हर उस 1 मिनट के अंदर मैं आपको बहुत कुछ बताने वाला हूँ। तो लिंक ओपन कीजिए और फॉलो कीजिए जी चिल्स के टिकटॉक को। बाकी मैं मिलता हूँ कल एक और नई कहानी के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ। बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।